हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग सब आदमी एडवांस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज से डेली आप लोग के लिए एडवांस का एक वीडियो आते रहेगा 10 से 12 क्वेश्चन का। तो आज हम लोग सर्कल स्टार्ट किए हैं, सर्कल पे काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी आदमी आप पक्का पक्का बताइएगा कि आप सभी आदमी को यह सब वीडियो बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और काफ़ी हम लोग इसका पर्सनली वीडियो भी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ पढ़ के मेरे भाई हम लोग पढ़ते रहेंगे, उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है सर्कल का सबसे मस्त क्वेश्चन 2019 में पटना साहब एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बिना सोचे हम पहले तो एक सर्कल बना लिए, इस सर्कल का त्रिज्या 10 है और पटना साहब इसका सेंटर ओ है। आगे पढ़िए, पी क्यू तथा पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। तो जैसा कि आप सब आदमी जानते हैं कि अगर पी क्यू और पी आर दो गो जिया है तो इसमें पढ़ना साहब पी से स्टार्ट हुआ है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। मतलब कि अब ऐसा स्टार्टिंग करना है कि पी क्यू और पी आर एक ही बिंदु पी से दो गो जीवा बन जाए। तो यही दो गो जीवा है जो है पी से पी क्यू और पी आर। अब आगे कहता है कि इनकी लंबाई है 12, आपको यह दे दिया है एग्जामिनर। आगे कहता है भाई कि पी क्यू क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटती है। देखिए पी ओ, अब देखिए क्यू आर जीवा को, तो यह अभी तक आपका जीवा है, ये सही बोल रहा है। अब क्यू आर जीवा को पी ओ एस पे काटा, तो आप बताइए अगर ओ को हम इधर रखेंगे, त्रिभुज के अंदर इधर रखते हैं, तो कभी यह क्यू आर को काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा वह भाई जी क्यू आर को। क्यू आर को काटने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि क्यू आर को काटने के लिए इसको पार्टनर साहब ओ को इधर होना ही होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे एस पे इसको काट देगा। अब कहता है कि तो ओ एस का लंबाई बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दे कि यहाँ से पीओ का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपका रेडियस है ओ से पी तक, रेडियस है 10 हो जाएगा। तो अगर हमें ओ एस चाहिए तो आप विश्वास मानिए कि अगर हम ओपी में से चाहे पीओ में से अगर पीएस घटा देंगे तो हमें ओएस मिल जाएगा, पीओ में से अगर पीएस घटा देंगे तो ओएस मिल जाएगा। अब यहाँ भाव समझिए, स्पर्श देखिए, केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। तो दोस्त यहाँ पे लंब होगा, इस लंब का लंबाई मान लेते हैं एच, इस लंब का लंबाई मान लेते हैं एच, और इस क्यू आर का लंबाई मान लेते हैं एक्स। सबसे पहले आप लोग बोलिए तो इस वृत्त का रेडियस कितना दिया गया था? 10। आप बताइए कि जो यह वृत्त है वह त्रिभुज पी क्यू आर के लिए परिवृत्त है कि नहीं है? तो परिवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, परिवृत्त का त्रिज्या यानी कि इस वृत्त का रेडियस 10 बराबर ए बी सी बटा में 4 डेल्टा। तो ए बोले तो भुजा इसका तीनों का तीनों, तो 12 12 इसका हो जाएगा एगो भुजा एक्स जो यहाँ पे माने हैं, बाटा में 4, और डेल्टा का मान यहाँ पे दोस्त हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में क्यू आर इसका आधार होगा जिसका लंबाई एक्स माने हैं, अब पी एस इसका ऊंचाई होगा जिसका लंबाई एच माने हैं। तो हो जाएगा 1/2, आधार आपका एक्स हो गया, इंटू ऊंचाई हो जाएगा एच। दोस्त एक्स ले एक्स कट जाएगा, 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट गया। तो यहाँ से देखिए एच एकम एच बराबर हो जाएगा 12 छक्का 72 बटा में 10 यानी कि 7.2। तो आप वही तो भाव समझिए, आखिर हम एच किसको माने थे? तो पी एस को, ये आ गया 7.2। यहाँ से यहाँ तक दोस्त मेरा रेडियस था 10। तो आप बताइए 10 में से अगर 7.2 घटा देंगे तो 2.8 मेरा ओ एस का लंबाई आवेगा कि ना आवेगा? यही आपका राइट आंसर है। तो यह 19 के पार्टनर साहब सीजीएल मेन और पीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपका पीटी वाला है, इसका अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं मेन वाला। प्लीज मेरे भाई वीडियो को पॉज करके पक्का समझिएगा, यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। और आप लोग को वीडियो शेयर पक्का करना और यह भी कमेंट करना है कि आप सभी आदमी को सब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब देखिए यहाँ ध्यान से, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर केंद्रों वाले एक वृत्त में पी क्यू और पी आर दो समान जीवाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई दिया है दोस्त 12 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू और पी आर बोला, पी क्यू और पी आर बोला, तो यह कन्फर्म है कि पी यहाँ रह के हमको पी क्यू पी आर बनाना ही पड़ेगा। चलिए इसका सेंटर है ओ, कहता है कि प्रत्येक का लंबाई 12 है। अब की बार दोस्त गलती मत कीजिएगा,
कहता है क्यू आर का लंबाई क्या होगा, क्यू आर का आपकी लंबाई पूछा, इसका लंबाई क्यू आर बराबर लंबाई क्या होगा। सबसे पहले आपको दोस्त बता दें कि अब पिछला क्वेश्चन की तरह इसको अंदाजे पर नहीं लेना है। आप एक बात समझिए, वहां तो बोला था कि जो पीओ है, जो मेरा सेंटर से पीओ था, वह क्यू आर को एस पे प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ कहाँ बोला है भाई साहब कि इसका जो पीओ है क्यू आर को एस पे प्रतिच्छेद करेगा। हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा सेंटर यहाँ पे होगा कि हमारा सेंटर यहाँ पे होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको इसका एज का लंबाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एज का लंबाई निकालना पड़ेगा। इस एज का लंबाई अगर 10 से कम आएगा, अगर 10 से कम आएगा इसका मतलब कि सेंटर इस पर होगा। यदि पार्टनर साहब 10 से ज्यादा आएगा तो सेंटर त्रिभुज के अंदर होगा। तो चलिए इसका एज का लंबाई पहले निकालते हैं। तो पुनः यह वाला एक्स मान लेते हैं दोस्त। अब चलिए, तो इस वृत्त का रेडियस कितना दिया है, तो 10। तो परिवृत्त का त्रिज्या बराबर ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान x बटा में 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया, तो 1 बटा में 2। आधार इसका x काम करेगा क्योंकि ऊंचाई उसी पे हम h माने हैं। एक से एक्स खत्म, 2 दूनी का 4, 2 से पार्टनर साहब 6 खत्म, पुनः एच का मान 7.2 आ जाएगा। आप बताओ सब लोग कि अगर 7.2 आ गया तो इसका रेडियस 10 है, तो कन्फर्म है कि सेंटर को इधर होना पड़ेगा। तभी तो मेरे भाई साहब जब सेंटर इधर होगा तभी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पीओ का मान 10। अगर इधर करेंगे तो 7.2 से कम ही हो जाएगा, तो उधर करेंगे तभी तो 7.2 से ज्यादा होकर 10 होगा। तो चलिए, यानी यहाँ से यहाँ तक पीओ का मान यहाँ से 10 हो जाएगा क्योंकि वह रेडियस है, तो यह 2.8 हो जाएगा। अब दोस्त यह बताइए आप, यह तो आपका रेडियस है, सेंटर से परिधि को छूने वाली, यह भी 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्यू एम इसको कर लेते हैं। हमको क्यू एम का मान निकालना है, तो क्यू एम का मान यहाँ से निकाल लेंगे। और जब क्यू एम मान आ जाएगा तो उसका दोगुना हो जाएगा क्यू आर का मान। तो क्यू एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट पार्टनर साहब यहाँ कर्ण का स्क्वायर 100 और माइनस 2.8 का स्क्वायर 7.84। अब घटाएंगे दोस्त तो हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 93, यानी हो जाएगा 92.16। अब 92.16 का वर्गमूल होता है 9.696। अब सुनिए, इसका मतलब यह 9.6 आ गया दोस्त, यह भी आपका 9.6 हो जाएगा। तो 96 दूनी के 192 यानी 19.2 आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी को अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप पक्का पक्का एग्जाम में एकदम बना ही बना सकते, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, तो यह क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पी और क्यू बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दो ठो वृत्त है दोस्त, एक का त्रिज्या 10 है, एक का त्रिज्या 8 है, यह दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो आप अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो यह पी पे यहाँ प्रतिच्छेद किया, यह क्यू पे यहाँ प्रतिच्छेद किया। इसका सेंटर यह हो गया, इसका सेंटर यह हो गया। इसका रेडियस 10 से पार्टनर साहब, तो समझिए ध्यान से, इसका मतलब यह आपका 10 हो जाएगा सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा। अब कहता है पार्टनर साहब कि पी और क्यू बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। अब समझिएगा, इसका सेंटर यह है तो यह मेरा दोस्त पार्टनर साहब 8 हो जाएगा रेडियस उसका। अब कहता है पी क्यू का मान 12 है, यह पी क्यू का मान दिया है 12, इस बात को नहीं भूलना है। पी क्यू का मान दिया है 12, थोड़ा सब आदमी ध्यान से समझिएगा। तो कहता है कि दोनों के केंद्रों के बीच का दूरी x है, तो x का मान क्या होगा। इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहता है x है, तो इसी का मान बताना है क्या होगा। चलिए आप बताइए, सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा कि ना बांटेगा, पक्का बांटेगा। तो अगर यह पी क्यू मेरा पार्टनर साहब 12 है तो पक्का यह तो 6 हो जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यह दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज, यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ 10 6 से यह 8 हो जाएगा, 888 है, 10 कौन होगा तो 10 6 से 8 हो गया। इसमें इसका मान निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 90 के सामने वाला भुजा 8 है दोस्त, यह कौन 8 होगा। तो यह आपका लंब 6 है, तो यहाँ निकालेंगे 8 8 64 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर 36। पार्टनर साहब बच जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 28 बच जाएगा, यानी कि 2√7 कह सकते हैं। और 7 का वर्गमूल होता है 7 में 100 से गुणा करेंगे 700 हो जाएगा। उसके पहले 676 है, 26 का है
तो यह 2.6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 26 दूनी का पार्टनर साहब 52 यानी 5.2, यानी यह दूरी मेरा आ गया 5.2। तो आप ही बताइए, यह वाला 8 आया था, यह 5.2 आया था, यानी सेंटर के बीच का दूरी 13.2 हो गया मेरा पार्टनर साहब। 13.3 हम बोल सकते हैं उसके लगभग में। तो बस यही इसका राइट आंसर था। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो पक्का बन जाना चाहिए। और हम लोग आज से एडवांस का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। प्लीज़ मेरे भाई सब आदमी वीडियो को शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़िए। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पक्का कीजिए। कहता है केंद्र ओ और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं और दोनों ही योग के विपरीत दिशा में है। तो पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो एक्स का मान क्या होगा? सब सुनिएगा ध्यान से, हम आराम से। सबसे पहले तो आपको हम एक तरीका बताए थे, क्या बोलते हैं तरीका। इस तरीका को कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से। एक वृत्त है, उसका रेडियस आपको 10 दिया गया है। पी क्यू और आर एस, पी क्यू भी पार्टनर साहब एक ठो आपका जीवा है, आर एस भी आपका एगो जीवा है। पार्टनर साहब कहता है कि एगो 1 सेंटीमीटर का, यह 1 सेंटीमीटर का है, यह आपका 12 सेंटीमीटर का है। पी क्यू और आर एस एगो 1 सेंटीमीटर का है, एगो 12 सेंटीमीटर का है। दोनों ही योग के विपरीत दिशा में। तो सुनिएगा, जब विपरीत दिशा में था तो आप बढ़िया से याद पारिए, हम लोग पहले क्या करते थे कि दोनों त्रिज्या को आधा आधा करते थे, सॉरी दोनों जीवा को आधा आधा करते थे। यह x/2 हो गया, यह पार्टनर साहब 6 हो गया। अब दोनों का जोगफल विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों का जोगफल बीच का दूरी कहलाएगा। तो मेरे भाई बीच का दूरी 14 तो दिया गया है। तो आप बताइए, जब बीच का दूरी 14 दिया गया तो जब इसका तो पार्टनर साहब 6 हो गया तो पक्का पक्का हई वाला 8 होगा। और जब यह वाला 8 होगा तो उस जीवा का आधा 8 होगा भाई साहब, यानी वह जीवा कितनी हो जाएगी तो 16 सेंटीमीटर आंसर। हम 1 सेकेंड में आंसर मार सकते हैं। और नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट से बनाने आना चाहिए दोस्त साहब। यह सेंटर हो गया, ये वो जीवा मान लेते हैं कि यह पी क्यू है, यह आर एस है, दोनों विपरीत साइड में बोला है। अब आप ही बताइए, एक का लंबाई दिया गया है यहाँ पे देखिएगा 12। तो अगर इस जीवा को मान लेते हैं 12 तो यह मेरा 6 हो जाएगा। अब इसका रेडियस दिया गया है दोस्त आपका 10। अगर यह 10 यह 6 तो यह 8 हो जाएगा। अब बताइए, दोनों जीवा के बीच का दूरी 14 है, तो जब यही 8 हो गया तो यह मेरा 6 हो जाएगा। रेडियस मेरा भाई साहब यह 10 दिया गया है तो 10 6 से 8 हो जाएगा। अब 8 8 मेरे भाई साहब पी क्यू का भी लंबाई 16 हुआ कि ना हुआ। तो बस यही सब बात तो आपका इम्पोर्टेंट है, यही सब बात। प्लीज कमेंट कीजिए भाई साहब कि आपको यह सब बढ़िया लगा कि ना लगा। आप वीडियो को बिना शेयर कीजिए मत रुकिएगा। पीक्यू वाले से चक्करिए है तो बिना रुके हम सबसे पहले यहाँ पीक्यू वाले से चक्करिए चतुर्भुज बना लिए। पीक्यू वाले से चक्करिए है तो पीक्यू वाले से चक्करिए हम यहाँ बना लिए। कोण पी कोण आर का तिगुना है, तो अगर आर मानेंगे 1 तब पी हो जाएगा 3। अब बताइए, जब ये चक्करिए है तो चक्करिए में आमने सामने का जोगफल 180 होता है। तो यह 3 1 पार्टनर साहब 4 का मान अगर 180 होगा तो 1 का मान 45 हो जाएगा। यानी कि यह मेरा 45 हो जाएगा दोस्त, यह 45 या 135 हो जाएगा। अब कहता है आगे कि कोण एस कोण क्यू से 5 गुना है। एस का मान क्यू से 5 गुना, तो क्यू 1 मानेंगे तो हई 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से 6 का मान 180 हो जाएगा तो 1 का मान 30 हो जाएगा। यानी यह मेरा दोस्त 30 है या यह 30 5 150 है। तो कहता है क्यू और आर का जोग का होगा। तो क्यू का मान 30 आया है, आर का मान 45। तो पार्टनर साहब जोग हो जाएगा इसका 30 45, 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेरे भाई आप सभी आदमी को बढ़िया लग रहा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास ए बी है। अब सबसे पहले व्यास से बी बोला तो सबसे पहले यहाँ व्यास से बी हम बना लेते हैं। अब आगे कहता है कि बिंदु बी पर वृत्त पर सी बी एक स्पर्श रेखा खींची गई। देखिए सी बी एक स्पर्श रेखा, चलिए हम यहाँ सी बी एक स्पर्श रेखा बी बिंदु पे ड्रॉ कर लिए। अब एसी वृत्त को जी बिंदु पे काटता है। तो सही बात है दोस्त, अगर हम एसी को मिलाएंगे तो यह जरूरी है वृत्त को कटबे करे, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस बिंदु पे काटा है तो यह जी बिंदु पे काटा है। तो कहता है वृत्त का त्रिज्या 6 है। तो चलिए, अगर यह सेंटर मानते हैं, यह रेडियस 6 है तो कन्फर्म है कि यह भी 6 यह भी 6 होगा।
AG बराबर 8, यह हमको 8 दिया गया है, तो कहता है BC का लंबाई क्या होगा। चलिए दोस्त, यहाँ थोड़ा सब आदमी ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इसी BC का लंबाई निकाल के दिखा देना है क्या होगा। चलिए स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि पहले हम लोग को GC का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज में एक रूल होता है, थोड़ा त्रिभुज के रूल से बना देते हैं कि यह पार्टनर साहब मेरा ABC अगर है और समकोण वाला शीर्ष अगर यहाँ पे हम लंब डालेंगे, लंब मानिए यह मेरा D हो गया, तो सुनिए अगर यहाँ से हम AB निकालेंगे तो होगा AB का स्क्वायर बराबर इस AB का स्क्वायर बराबर AB से सटल AD और उसका पूरा AC, AB से सटल AD और पूरा AC। अगर यही हम BC का मान निकालेंगे दोस्त, यहाँ से होता है BC का स्क्वायर बराबर BC से सटल CD और पूरा यहाँ से हो जाएगा AC। तो बस मेरे भाई यह त्रिभुज का रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इसको आप भूलिएगा मत। अब देखिए यहाँ पर हम रूल यही लगाते हैं। आप दरअसल ध्यान देंगे तो यह जो AB था वह व्यास था, तो व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होगा, यह अपने आप से यहाँ 90 हो गया। और आप बताइए कि यह BC स्पर्श रेखा है कि ना है, तो स्पर्श रेखा पे खींची गई त्रिज्या यहाँ से यह भी लंब हो जाएगा, तो यह ABC समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से कोण पे डाला गया लंब, यहाँ G पे लंब डाला गया पार्टनर साहब, वही आपका थ्योरी यहाँ पे काम करने लगेगा, यहाँ से लंब G पे डाला गया। तो चलिए तो यानी यहाँ से फार्मूला होगा AB का स्क्वायर बराबर इस AB का स्क्वायर, तो AB से सटल AG और गुणे मेरे भाई साहब बड़का AC, तो AB का मान है 6 6 12, तो इसका हो जाएगा 144 और बराबर AG का मान दिया गया है 8 और AC बोले पार्टनर साहब AC, तो AC को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, 8 से कट के हो जाएगा यह 18 8 44 से, 18 8 होता है 44 से 144। आप बताइए जब AC का मान 18 हो गया और AG का मान 8 है, तब पक्का इसको 10 होना पड़ेगा, यस या नो मेरे भाई साहब। तो आपको अब चाहिए BC का मान, तब जैसे चाहते हैं वैसे निकाल लीजिए। आप चाहते हैं जब समकोण त्रिभुज में कोण का मान 18 हो गया, लंब है 12, तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है एक और, आपको थ्योरी याद दिलवा देते हैं, एक स्पर्श रेखा और एक जीवा प्रतिच्छेद करेगी तो फार्मूला होता है स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर बड़का गुणे छोटका, छोटका बहरिया वाला, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर बड़का AP और गुणे छोटका बहरिया वाला BP। तो बोलिए BC स्पर्श रेखा है कि ना है, तो BC का स्क्वायर बराबर बड़का, तो बड़का हो जाएगा 8 10 18 और छोटका पार्टनर साहब बहरिया वाला हो जाएगा आपका 10। 18 दाम 180 को हम 36 गुणे 5 कह सकते हैं, तब BC का मान हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 और √5 ज्यों का त्यों, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। तो आशा करते हैं दोस्त कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे पक्का बनेगा। चलिए यह सब वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है, जो भुजा ABBCCD और AD को क्रमशः PQR स्पर्श करता है। ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है पार्टनर साहब, देखिए सॉरी ABCD के अंतर्गत वृत्त है, इस बात को मत भूलिएगा। तो जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज के अंदर वृत्त है दोस्त, इस बात को नहीं भूलना है। इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है और जो देखिए हम प्रेम से इसको स्पर्श करेगा पार्टनर साहब, सब जगह स्पर्श के लिए आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ABCD क्या वृत्त हो गया, कहता है कि AB को P पर, AB को P पर, BC को Q पर, CD को R पे, कहता है दोस्त AD को इस पे, सब जगह स्पर्श के लिए है। आपको भाव समझना है इस बात को। आगे चले ध्यान से। BP का मान 4, देखिए BP कहाँ है, तो यहाँ पे BP का मान 4 दिया है। अब जो ही BP का मान 4 दिया तो आपको एक सर्कल का रूल याद रहना चाहिए कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई आपस में बराबर होता है। तो यह B बाह्य बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ से BP और BQ दो स्पर्श रेखाएं बनी है, यह दोनों का आपस में बराबर होगा। SD का मान दिया है 6, तो SD कहाँ पे, तो यह दिया है 6, तो D बाह्य बिंदु से SD बना है और DR बना है, तो यह भी 6 हो जाएगा। देखिए BC का मान दिया है 7, कहाँ है BC मेरे भाई साहब,
देखिए टोटल BC इतना का मान दिया है 7, तो आप बताइए अगर ये 4 है तो पक्का 3 होगा, जब यह 3 तो यह भी 3 हो जाएगा। तो कहता है DC का मान, तो DC मतलब यही पार्टनर साहब, तो 6 3 9 मेरा राइट आंसर हो गया। तो दोस्त यह सब एडवांस का क्वेश्चन पिछला 2 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कमेंट कीजिए, आपको हम ऐसा ऐसा वीडियो पार्टनर साहब डेली बना के अब डालेंगे, यानी कि मैथ को हम लोग धुआं बना के कबारने वाले हैं, बशर्ते आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन कहता है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है। तो देखिए ध्यान से, एकदम आराम से, AB एक वृत्त का व्यास है, तो AB वृत्त का व्यास हम बना लिए। अब कहता है कि वह वृत्त देखिए ABCD से गुजरता है। देखिए ध्यान से, देखिए एकदम देखिए ध्यान से, ABCD से गुजरता है। देखिए इसका मतलब समझिए, सब लोग खुद बे खुद बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है, लेकिन वो चक्रीय ना बोला, कोई दिक्कत ना, AB व्यास बोला और आगे बोल रहा है कि वह वृत्त ABCD से गुजरता है। मतलब पार्टनर कि जो वह ABCD होगा वृत्त के परिधि पे होगा, तभी तो वह वृत्त ABCD से गुजरेगा, यानी चक्रीय ना बोल के उसका एडवांस तरीका बोल दिया। अब कहता है कि ADC का मान 130, तो कोई दिक्कत ना, यह एंगल हमें 130 दे दिया गया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब यह 130 दे दिया गया है, तो कहता है कि BAC का मान क्या होगा, यानी हमसे यह वाला कोण, देखिए BAC का मान पूछा गया कि बता दीजिए हाई वाला कोण कितना होगा। तो कोई दिक्कत ना दोस्त, अगर हाई 130 है तो यह 50 होगा। रीजन की चक्रीय में आमने सामने का जोगफल 180 होता है। जब यह AB व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि में बनाया गया कोण यह 90 हो जाएगा। जब यह 90 यह 50 तो कन्फर्म में दोस्त साहब कि आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लड़का लोग से नहीं बन पाता है पार्टनर साहब। देखिए आशा करते हैं आप सब आदमी यह सब क्वेश्चन पक्का पक्का बना सकते हैं। यह देखिए सब लोग, तो कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है। सॉरी पार्टनर साहब, वही क्वेश्चन आ गया है, 40 डिग्री आंसर होगा। कोई दिक्कत ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ देखिए सब लोग, तो केंद्र O वाले के वृत्त में PQR बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है। सबसे पहले आप सभी आदमी को हम बता देते हैं कि एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, उस वृत्त में PQR Q पर स्पर्श रेखा, एक ऐसी स्पर्श रेखा है पार्टनर साहब जो वृत्त को स्पर्श कर रही है, उसका नाम है PQR। अब कहता है कि इसका सेंटर यहाँ पे O हो जाएगा। अब कहता है कि AB वृत्त में एक जीवा है, AB एक वृत्त की जीवा है जो स्पर्श रेखा के समानांतर है। AB वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समानांतर है तथा कोण BQR बराबर 70 डिग्री है। चलिए यह पार्टनर साहब एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समानांतर है, या AB एक जीवा हो गया। अब क्यों इधर B माने हैं, काहे ना इधर माने हैं, तो यहाँ कोण देखिए, हमें BQR का मान 70 डिग्री दिया गया था दोस्त। यह वाला एंगल हमें 70 डिग्री, तो अगर इधर B करते तो वह 70 डिग्री से ज़्यादा होता दोस्त, वह अधिक कोण बन जाता। तो कहता है कोण AQB का मान क्या होगा, AQB का मान पूछा गया है, AQB का मान, यानी हम लोगों से AQB इस कोण का मान पूछा गया है, बता दीजिए कितना होगा। कोई दिक्कत ना, आप लोग एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक थ्योरी याद रहना चाहिए एकदम फ्रैंकली, किसी वृत्त में कोई जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। अगर यह 70 है, अगर BQ जीवा द्वारा स्पर्श के साथ 70 बना, तो यही 70 पार्टनर साहब यहाँ भी बनेगा। अब वही आपको बोला था, खुद बोला था दोस्त कि AB और PQ समानांतर है। तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर यह समानांतर है दोस्त, बताइए अगर यह तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, तो आप अपने मन से बोलिए दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो अंतः अभिमुख कोण का जोगफल 180 होता है कि ना होता है। तो अगर यह 70 है तो बोलिए यह वाला कोण और यह वाला कोण का जोगफल, यह टोटल का जोगफल 180 होगा ही होगा।
तो अगर यह 70 है, यह वाला 70 140, तो कन्फर्म है कि इसको 40 होना ही पड़ेगा मेरा भाई, यानी आपका हो जाएगा 40 डिग्री राइट आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, सॉरी देखिए एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया आगे आपके बोर्ड पे कहता है एक वृत्त का सेंटर ओ है और AC इसका व्यास है। तो मत डरिए, सबसे पहला काम है आपका पार्टनर साहब व्यास बना लेना। सीखिए सब लोग प्रैक्टिस कीजिए एकदम। अब AC व्यास हो गया, सेंटर इसका नाम वो दे दिए। कहता है BD एक जीवा है जो AC को E पे काटती है, एकदम 1% नहीं डरना है। BD एक जीवा है जो AC को E पे काटती है। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, देखिएगा BD एक जीवा है जो AC को E पे काटी, तो यह B हो गया, यह D हो गया, AC को E पे हम कटवा दिए। अब कहता है कि बिंदु A को B और D से मिलाया गया। अब A को पहले यहाँ B से मिला देंगे दोस्त, A को अब यहाँ पे D से, खुद वही बोल रहा है कि मिलाया गया। यदि कोण BOC का मान 50, ध्यान से देखिए, ध्यान से BOC, अगर आप ध्यान से देखिए, चलिए थोड़ा सा फॉन्ट और चेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं पार्टनर साहब पीला कलर में, शायद आप लोग को दिखाई दे। देखिए यहाँ से BOC यह वाला कोण दिया गया आपको 50, आपको शायद पीला दिखाई ना देता, ब्लैक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा, ये भी मिटा लेते हैं। देखिए तो हमें दिया गया है दोस्त BOC का मान 50, यानी यह वाला मान हमको 50 दिया गया है। आगे कहता है कोण देखिएगा AOD, ध्यान दीजिए AOD मतलब कोण यह वाला हमको 110 दिया गया, यह वाला 110। अब कहता है मेरे भाई साहब कि BEC का मान क्या होगा, BEC का मान, यानी हमसे BEC यानी कि यह वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कि बता दीजिए कितना होगा। तो आप डरिए मत, सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखिएगा, सबसे पहले तो इस AD चाप द्वारा यहाँ सेंटर पे बनने वाला कोण 110 है। AD चाप द्वारा सेंटर पे बनने वाला 110 है। इसी चाप द्वारा यहाँ परिधि पे बनने वाला 55 डिग्री हो जाएगा। इसी चाप द्वारा यहाँ परिधि पे बनने वाला कोण मेरे भाई साहब 55 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 55 डिग्री मेरे भाई साहब। अब आप ध्यान से देखिए, यह BOC यानी कि BC चाप द्वारा, एक सेकंड मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह BC चाप द्वारा सेंटर पे बनने वाला कोण यहाँ 50 है, यहाँ 50 बन रहा है। तो इसी चाप द्वारा यहाँ परिधि पे बनने वाला कोण 25 हो जाएगा, उसका आधा, सेंटर पे का आधा होता है पार्टनर साहब परिधि पे का कोण। तो आप बताइए जब हाई वाला पूरा कोण हो गया 55, हाई वाला हो गया 25, तो देखिए यहाँ पे हम कोण B, देखिए कोण BEA का मान बता सकते हैं। BEA हाई वाला कोणवा देखिए पार्टनर साहब, चाहे आप और समझिए, और त्रिभुज का लेते एग्जाम्पल, किसी भी त्रिभुज में एगो भुजा आगे बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्ठ कोण अंदर के दोनों के जोगफल के बराबर। तो आप अगर बढ़िया से ध्यान से देखिएगा तो आपका ऐसा के यहाँ पे त्रिभुज एक ठो है, जो यह पार्टनर साहब E है, यह B है, यह A है, यह C है, यह D है। यह मेरा दोस्त 55 आ गया है, यह मेरा दोस्त यहाँ 25 आ गया है। तो पक्का पक्का यह 55-25 आपका 80 डिग्री होगा ही होगा। यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था मेरे भाई। तो चलिए आप सभी आदमी को हम इस 11 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएं। आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा भाई, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जीते हैं। कमेंट पक्का करना है कि आप सभी आदमी को ऐसा वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए दोस्त बाय बाय, टेक केयर। आप सभी आदमी मन लगा के पढ़िए, अब की बार 21 में जॉब पक्का होगा। चलिए बाय बाय।